नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जजेस डिवाइडेड ऑन द इशू ऑफ बरियल ऑफ पेस्टर। जो सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस की बेंच है, वो एक पादरी को कहां पर दफनाया जाए, उसको जो दफनाने का विवाद चल रहा था छत्तीसगढ़ में छिंदवाड़ा में, उस मुद्दे पर दोनों जजेस की अलग अलग राय आई है और बिल्कुल अपोजिट राय आई है। इस मुद्दे पर मैंने एक वीडियो अभी 3-4 दिन पहले ही बनाया था और आपको बताया था कि ये मुद्दा अभी आगे बढ़ने वाला है, इतनी जल्दी शांत नहीं होगा। यही मेरे आखिरी लाइन थी और आप देखिए अभी केवल 3 से 4 दिन बीता है और सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर डिवीजन हो गया है। तो ये क्रिश्चियन पादरी को जो मृत्यु के बाद दफनाने का मामला है, इस पर क्या है विवाद पूरा। तो चलिए मित्रों, इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर इसी प्रकार के आपके आसपास की देश दुनिया की खबरों को छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। इस तरह के मसले बार बार देखने और सुनने में नहीं आते हैं, तो इसको वीडियो को पूरा देखिएगा। नॉट ओनली विलेजर्स but Supreme Court judges also get divided on the issue of burial of Christian pastor in cremation ground located in his village। आपको बता दें, ये छिंदवाड़ा में एक जो है ये क्रिश्चियन पेस्टर अर्थात एक ईसाई पादरी थे। ये मूलतः जो है हिंदू थे, महार जाति के, और इन्होंने कुछ समय पहले ईसाई धर्म को अपनाया था और ये जो है जो इतना ज्यादा डेडिकेटेड थे ये क्रिश्चियनिटी के प्रति कि इनको जो है पेस्टर पादरी बना दिया गया था। और ये वहां के जो जनजातीय लोग हैं, जो कम पढ़े हुए लोग हैं, उनको बहला फुसला कर बरगला कर इनको ईसाइयत में कन्वर्ट कर रहे थे। इसके कारण ये काफी वहां पर अलोकप्रिय हो गए थे। लोग इनसे बहुत नाराज थे गांव वाले, और इनका मानना था कि ये उनके धर्म परिवर्तन में लगे हुए हैं। तो अच्छा, ये काफी वृद्ध उम्र के थे, तो इनकी जब डेथ होती है तो जो इनके पुत्र हैं वो चाहते थे और इनके परिवार के लोग चाहते थे कि इनको जो गांव का ही जो वो है जो कब्रिस्तान, चूंकि जनजातीय लोग भी अपने जो शव हैं उनको दफनाते हैं, तो इनके परिवार वाले चाहते थे कि चूंकि गांव के पुराने रहने वाले हैं और इनके कई पीढ़ियां जो है उसी कब्रिस्तान में दफन है, तो ये चाहते थे कि इनके पिता को भी वहीं दफनाया जाए। लेकिन गांव वालों ने कह दिया कि ये जो स्थान है कब्रिस्तान, ये हमारे लिए सुरक्षित है। ये चूंकि क्रिश्चियन धर्म अपना चुके हैं, इसलिए अब इनको जो है किसी जो क्रिश्चियंस के लिए जो स्पेसिफाइड जो वो है सिमेंट्री, वहीं पर इनको दफनाया जाए। यहां से विवाद शुरू होता है। गांव वालों ने इनके दफनाने पे विरोध जताया। उसके बाद जब इनके परिवार ने कहा कि अच्छा छोड़िए, जो हमारी अपनी जमीन है गांव में, जो हमारी अपनी कृषि योग्य जमीन है, हम अपनी जमीन में अपने पिता को दफना देंगे। तो गांव वालों ने कहा कि नहीं, किसी भी जगह पर यह दफनाने का और अंतिम संस्कार का कार्यक्रम नहीं हो सकता है, ये पब्लिक हेल्थ के खिलाफ है। तो वो भी गांव वालों ने नहीं किया। तो उसके बाद ये हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट में भी ये जो है हार गए और हाईकोर्ट ने कहा कि जहां सरकार ने निर्धारित किया है क्रिश्चियंस लोगों को दफनाने के लिए, वहीं पर आप अपने पिता को दफना सकते हैं। जब ये वहां से हार गए तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया, और जब अपील किया तो इनका केस आ गया बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की जो डबल बेंच थी, उनके पास इनका केस आया। केस पर पूरी बहस हुई। छत्तीसगढ़ सरकार अपने उसी डिसीजन पे कायम थी जो पंचायती राज के जो कानून है उनके आधार पर, और जो सरकार के पक्ष था उन्होंने यही हलफनामा दिया कि हमने सभी धर्म और सभी मान्यता वाले लोगों के लिए हर क्षेत्र में एक अलग अलग बरियल ग्राउंड या अंतिम संस्कार या शमशान या कब्रिस्तान या मुर्दाघर ये निर्धारित कर रखा है, और हम चाहते हैं कि सभी लोग अपने अपने स्थानों में ही अपने अपने जो डिजीज्ड है, मतलब जिनका जो मृतक हैं, उनका अंतिम क्रियाकर्म करें, और इस पर कोई विवाद नहीं वो चाहते हैं। लेकिन जो बीवी नागरत्ना जो जज थे, उन्होंने हाईकोर्ट के डिसीजन का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये जो लोकल अथॉरिटीज हैं, जो अर्थात जो वहां के जो जिला प्रशासन है, और वो गांव वालों के साथ खड़ा है,
और ये जो है एक क्रिश्चियन सीनियर सिटीजन को जो है गांव के जो कब्रिस्तान है उसमें दफनाने से रोक रहा है, ये जो है बहुत गलत है। अर्थात उनका मानना था कि जो गांव वाले तो गलत है ही, जो वहां की ग्राम पंचायत है, इसके अलावा जो सरकार उस ग्राम पंचायत का साथ दे रही है, गांव वालों का साथ दे रही है और कानून का सहारा लेकर के एक बूढ़े क्रिश्चियन ईसाई को गांव में ही जो दफनाना चाहते हैं उसके घर वाले, उसका अधिकार नहीं दे रही है, ये बहुत ही बुरा है। वहीं दूसरी तरफ जो जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा थे, उनका कहना था कि जो सरकार के बनाए हुए रूल्स हैं और जो लोकल ट्रेडिशंस हैं, जो जनजातीय लोग होते हैं, आदिवासी होते हैं, उनकी अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता होती है, इसके अलावा जो सरकार के बनाए हुए रूल हैं उसके ऊपर कोई नहीं है। किसी की अपनी मर्जी नहीं है कि वो कहां पर अपने मृतकों को दफनाएगा। तो दोनों लोगों के विचार अलग अलग थे। शर्मा जी का मानना था कि जब सरकार कर रही है वो सही कर रही है, और जो नागरत्ना है उनका कहना है कि जो है इनको दफनाए दिया जाना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि ट्राइबल लोग इसका विरोध क्यों कर रहे थे। ट्राइबल लोगों का ये मानना था कि ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं, अगर ये एक बार उनके ग्रेवयार्ड में इन्होंने अनुमति मिल गई दफनाने की, तो ये पहले उनको दफनाएंगे, फिर उनकी एक जो है समाधि या कब्र बनाएंगे, उस पर क्रॉस लगाएंगे। धीरे धीरे जो गांव के और लोग जो इस कन्वर्ट हो रहे हैं, उन लोगों का भी जो बरियल ग्राउंड है वो इसी में बन जाएगा और धीरे धीरे सब जगह कवर होती चली जाएगी और उनके लिए जगह नहीं बचेगी। आने वाले दिनों में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो क्लेम करेगी कि ये हिस्सा है इस बरियल ग्राउंड का, ये हमारे लिए आरक्षित है, ये आपके लिए आरक्षित है। तो जो गांव के ट्राइबल लोग हैं वो जो अपना कब्रिस्तान है उसको ईसाई धर्म वालों अनुयायियों के साथ बांटना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे थे। जब एक लंबा समय बीत गया, 7 जनवरी को उनके पिताजी का देहांत हुआ था और इतने समय तक उनकी जो बॉडी थी वो मॉर्चरी में, अस्पताल में सुरक्षित रखी थी और इतने लंबे समय तक बॉडी को सुरक्षित रखना संभव नहीं था। तो जो ये मृतक हैं, जो ये पादरी मृतक हैं, इनके परिवार वालों ने अंततः मजबूरी में इन्होंने बेंच से परमिशन ली कि जो सरकार ने इनको जगह बताई है गांव से 20 किलोमीटर दूर, जहां पे ईसाई लोगों को दफनाया जाता है, कंप्रोमाइज करके वहां पर इन्होंने अपने पिता का जो अंतिम संस्कार है अर्थात जो दफनाने की क्रिया है वो कर दी। ये रमेश बघेल, ये उनके जो है पुत्र हैं जो मृतक के, उन्होंने सबसे पहले हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से हार गए तो फिर सुप्रीम कोर्ट गए। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या पूरा विवाद है। अब जो जजेस हैं उन्होंने कहा कि जो हाईकोर्ट ने कहा था, उन्होंने कहा था कि बरियल मस्ट बी मेड एट द प्लेस डिजिग्नेटेड बाय गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। सरकार ने धर्म के आधार पर अलग अलग धर्मानुयायियों के लिए जो जगह निर्धारित किया है वहीं पर व्यक्ति को दफनाया जाना चाहिए। लेकिन जो जस्टिस नागरत्ना हैं उन्होंने कहा कि अगर किसी को जो है धर्म के आधार पर किसी को किसी जगह पर दफनाने से रोका जाता है तो ये जो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत हैं उनके खिलाफ है। उनका कहना था कि गांव में ही उनको दफनाए दिया जाना चाहिए था, सिर्फ इस आधार पर उनको दफनाने से रोकना कि वो किसी दूसरे धर्म के हैं, ये जो है धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विपरीत है, ऐसा जस्टिस नागरत्ना का कहना था। उन्होंने संविधान के आर्टिकल 14 और 15 का हवाला दिया और कहा कि ये जो हमारा संविधान है ये इट गारंटीज इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के जो सामने सभी लोग बराबर हैं। जैसे वो क्रिश्चियन परिवार है वैसे ही गांव के लोग हैं, सभी लोग बराबर हैं। सरकार को गांव वालों का साथ नहीं देना चाहिए था और सभी को जो है जो भेदभाव है उसके प्रति जो है सुरक्षा प्राप्त है। भारतीय संविधान में ऐसी शक्तियां निहित हैं। और जो उन्होंने कहा कि ये जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत ने डिसीजन लिया कि यहाँ पर ये नहीं दफनाए जाएंगे और जो स्टेट अथॉरिटीज हैं अर्थात जो राज्य सरकार है उनका जो डिसीजन है, उनके जो एक्ट्स हैं वो एक भेदभावपूर्ण जो है कार्रवाई है और इस व्यक्ति के साथ भेदभाव हो रहा है, ऐसा जस्टिस नागरत्ना का कहना है। जस्टिस शर्मा का जो अप्रोच है, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, सबसे पहले शांति व्यवस्था को बनाए रखना होगा, शांति व्यवस्था हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके अलावा जो कानून है, कानून का पालन
हमारी दूसरी प्रायोरिटी होना चाहिए भेदभाव और कानून, और ये सब बात की बात है। अगर पब्लिक ऑर्डर भंग हो जाएगा तो भेदभाव बहुत पीछे छूट जाएगा, मुद्दा दूसरा उससे बड़ा हो जाएगा। इन्होंने कहा कि 14-15 तो अपनी जगह पर है, उसके पहले है जो महत्वपूर्ण है वो है आर्टिकल 25, जो हर व्यक्ति को अपने तरीके से अपने धर्म का और अपने पूजा पद्धति को अपनाने का जो है अधिकार देता है। गांव वालों को अपने तरीके से अपने जो धर्म को जो है मानने का अधिकार है, और अगर वो मना कर रहे हैं कि नहीं हमारे वहां ये नहीं होगा तो उनको उसका अधिकार है। दूसरी बात, इससे अगर शांति व्यवस्था भंग होती है तो ये सबसे पहली प्रायोरिटी है। हाँ, जो वो पादरी जिनकी डेथ हुई उनके लड़के को भी ये अधिकार है कि वो अपनी इच्छा अनुसार अपने धर्म का पालन करे, लेकिन जो उसका अधिकार है वो पब्लिक ऑर्डर के ऊपर नहीं है। कोई भी जो मूल अधिकार अर्थात जो मौलिक अधिकार मिले हुए हमें वो एब्सोल्यूट नहीं है। अगर किसी मौलिक अधिकार का पालन करने में या अपने धर्म का जो फॉलो करने में कोई कहीं पर शांति व्यवस्था भंग हो रही है तो उसको जो है हम रोक सकते हैं। मान लीजिए कहीं पर कोई ये कहता है कि हमारे धर्म में दिया हुआ है कि हम तलवारें लेकर के सड़क पर निकलेंगे और लोगों में खौफ फैलाएंगे, तो ये इसका जो है अनुपालन करने की आपको इजाजत नहीं होगी, क्योंकि इससे शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। कोई भी आदमी और कोई भी कम्युनिटी अपनी मर्जी से अपनी जो अंतिम संस्कार का स्थल है या जो अपने दफनाने का स्थल है उसका चुनाव नहीं कर सकता है, और वो भी उस परिस्थिति में जब शांति व्यवस्था और कानून दोनों भंग होने की उम्मीद हो। ये जस्टिस शर्मा का व्यू था। तो मित्रों, ये था पूरा मामला। अभी इस पर और भी आगे चलेगा मुझे लग रहा है, अभी ये मामला और आगे बढ़ेगा, अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों? हो सकता है इस पर अभी एक और इससे बड़ी बेंच गठित कर दी जाए और जिससे ये फैसला आवे कि आगे आने वाले समय में जो क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोग हैं उनको गांव के ही उसमें दफनाया जा सकता है ग्रेवयार्ड में कि नहीं। तो चलिए मित्रों, ये था वीडियो। गांव वालों ही नहीं, यहाँ पर कोर्ट भी असमंजस में पड़ गई है कि कौन सही है। आपको क्या लगता है कौन सही है? जस्टिस नागरत्ना के विचार सही है या जस्टिस शर्मा के विचार सही है? तो चलिए मित्रों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, आपका जो पक्ष है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और चलिए मित्रों, धन्यवाद।